करेक्ट है ये। लेकिन ही कैन गो, कैन में अगर एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। लेकिन यहां ही नीड गो सही है, क्या है? वहां भी सही था, यहां भी सही। यहां ही नीड्स टू गो, कहोगे गलत? कहोगे कि नहीं कहोगे? कहेंगे गलत है। लेकिन ये गलत हुआ नहीं। नियम क्या कहता है कि गलत होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहता है कि तुम्हारे पास कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं है। अगर तुम्हारा वर्ब फॉर्म्स नहीं है मतलब तुम क्या हो? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। समझ में आई बात? इस आधार पर जिस तरीके से ये सेंटेंस सही और यहां कैन को जब हमने कैंस किया तो ये गलत हुआ, उसी प्रकार यहां नीड को जब हमने नीड्स किया तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के प्रिंसिपल से बाहर हो गया, उनके सिद्धांत से अलग हो गया। तो इसको भी क्या होनी चाहिए? गलत होनी चाहिए। लेकिन गलत है नहीं, ये गलत होनी चाहिए थी लेकिन गलत है नहीं, ये सही है। इसीलिए तो कहा गया कि जब तुम में एस लगेगा तुम गलत हो जाओगे, मतलब कि तुम रहोगे तो मॉडल वर्ब, नहीं तो कोई दूसरा चीज तुम बन नहीं सकते। इसलिए तुम वफादार, तुम मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हो, हमेशा। इसलिए पूरा जो 10 है उस 10 में से कैन भी उसी में जाता है कि हमेशा मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन नीड उस 10 में नहीं जाता है, ये बाहर है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब ये एस लगाता है तो ये गलत नहीं होता है, कहता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कौन सी बात हो गई? इसलिए ये पूरी तरह से मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं, कभी काम करता है मॉडल वर्ब का और कभी नहीं काम करता है। इसलिए इसको कहा गया है क्या? मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा गया। मतलब नीड में अगर हमने नीड्स लगाया तो भी सही है, लेकिन कैन में कैंस करेंगे तो क्या है? गलत। एक बात और बताओ, अगर हमने कहा यू मस्ट स्टडी और फिर हमने कहा यू मस्ट या यू मस्ट टू स्टडी, तो ये बताओ सही है? क्योंकि मस्ट के बाद डायरेक्ट क्या है? बेस फॉर्म। क्या है ये? तो ये मस्ट के बाद डायरेक्ट क्या है? बेस फॉर्म। यहां मस्ट के बाद क्या लगा दिया? मॉडल वर्ब तो ये नहीं कहता है। मॉडल वर्ब कहता है कि जो मॉडल वर्ब होता है वो अपने बाद डायरेक्ट क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। लेकिन यहां बीच में क्या लग गया? टू लग गया। क्या ये नियम को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो ये क्या है बताओ? गलत। क्या है ये? गलत। और ये कहता है कि हम गलत हो जाएंगे।